नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि श्रेणी 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 डैश 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 के n पदों का योगफल कितना होगा। अपन क्या करेंगे, n पदों का योगफल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 1 कम आ रहा है, देख लो 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहाँ 7 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो यहाँ 16 आ रहा है, 1 1 का अंतर आ रहा है। जब भी 1 1 का अंतर आ रहा है ना, तो उस दौरान अपन को क्या करना है, n का मान 2 रखो। तो n का मान 2 रखेंगे तो 2 टर्म लेंगे, राइट बात है। पुट n बराबर 2, तो 1/2 और 3/4 को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। 2 + 3, 3 और 2 कितने होते हैं, 5/4। अब जिसमें 5/4 आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा। n का मान 2 रखो, 2 की घात 4, 2 की घात 2, 4, 4 - 1 3, 3 - 2 बराबर रहता है 1, ये तो गलत। 2 - 1/4, 2 - 1/4 करेंगे तो 2 - 1/4, 8 और 1 7/4 आ जाएगा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। 2 - 1 + 2 की घात -2, यानी 1 + 1/2, 1/4, कुल मिलाकर कितना है, 5/4। आना कितना चाहिए, 5/4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 250 और 1000 के मध्य 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 15/62, 15/75। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1563/75। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 1563/76। तो इसमें राइट कौन सा होगा। अगर देखा जाए तो इसमें 250 और 1000 के मध्य अगर आपको 3 से विभाजित होने वाली संख्या अगर आपको पता लगानी है, तो इनको पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से विभाजित है, इसका मतलब इसका डिफरेंस 3 आएगा। पहला पद अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सबसे पहले पहला पद देखें 252 हो जाएगा। दूसरा पद कितना आएगा, तो इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो 255 आ जाएगा। डैश डैश डैश, अंतिम पद कौन सा होगा जो 3 से विभाजित होगा, 999, राइट बात है। अब मैं मान लेता हूँ टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ये होता है। 3 से विभाजित पूछा है ना, तो n वा पद मेरे पास कितना है, मेरे पास 999, तो यहाँ लिख दिया 999। a का मान कितना है, 252, प्लस n - 1 × d का मान कितना है, 3। सॉल्व किया तो यहाँ पर n का मान कितना आएगा, मेरे पास 250 आ जाएगा, राइट। n का मान 250 आ गया था। अब योगफल तो आपको आता ही है, Sn वाला फॉर्मूला लगाओ। Sn बराबर n/2, 2a + n - 1 × d। n/2 है ना, 250/2 कितना होता है, 125। a + n - 1 × d, अगर a + n - 1 × d करें तो इसका मान 999 होता है। इसकी जगह 999 प्लस a का मान कितना आ जाए हमारे पास, 252। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1563/75, इतना आएगा। 1563/75, 1563/75 वाला राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखो, ऋणात्मक श्रेणी वाले प्रश्न है, वो आपके परीक्षा में आने वाले हैं नहीं। क्वेश्चन अगला देखो 14, जो ऋणात्मक श्रेणी के प्रश्न है उनको मैं छोड़वा रहा हूं।
यदि b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस ए का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर AP में है तो 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी होगा। कौन से में हो गया आपको पता लगाना है, राइट। तो देखो ये एपी में, एपी की कंडीशन होती है A2 माइनस A1 बराबर होते हैं इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होता है, सब जानते हैं। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर बराबर होता है तो उसके बाद अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं अपन, ठीक है। c माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का स्क्वायर। सोल्व करो, क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, राइट। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0, राइट। सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, राइट। देखो सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कहाँ कटा रहा है, ये भी माइनस का है ना और ये भी माइनस का है, कटेगा नहीं, पहली बात तो। लेकिन अपने को तो b माइनस सी सी माइनस ए का पता लगाना है, यहाँ पर तो स्कोरिंग में आगे टर्म, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, आपको एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको अगर मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी और दूसरा हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये माइनस ए प्लस माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, देखो सी ए से, अरे सी से ये सी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सी से सी कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा, हाँ सॉरी कटेगा नहीं, अब ये 2c हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2c आ जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर क्या आया मेरे पास, b माइनस ए, c कितने हो गए 2c माइनस ए माइनस बी, राइट, बराबर क्या हो जाएगा, a कट जाएगा, नहीं a कटेगा नहीं, 2a माइनस बी माइनस सी, a कट जाएगा, c माइनस बी, राइट बात है। अब देखो, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अगर मैं ढंग से सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये दोनों इसका इसके इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया, इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस 2c, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
ठीक है, इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस 2a। इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया तो बी माइनस सी, राइट। फिर क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस 2c बटा b माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2a बटा a माइनस बी, राइट। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ढंग से अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/c माइनस a माइनस 1/b माइनस सी। इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी माइनस 1/c माइनस a, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये किस में होगा, AP में होगा, सीधी सी बात है, AP में होगा। इसका वापस करेंगे तो ये ऐसे जैसा बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 14वां हो गया। 15वां HP का है, उसको नहीं करना है। 16वां देखो, 16वें प्रश्न में लिखा हुआ यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग उसके q पदों के योग के बराबर हो तो उसके p प्लस q पदों का योग होगा। कितना होगा आपको चेक करना। देखो, कभी भी p पदों का योगफल है उसके q पदों का योगफल के बराबर है, सीधी सी बात है। आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, एस पी प्लस क्यू, ये निकालना है। ये निकालना तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि p पदों का योगफल उसके q पदों के योगफल के बराबर है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसका भी डिफरेंस सेम है, समांतर श्रेणी एक ही है ना, उसके p और q पद पूछे हैं तो इसको लिख सकता हूँ q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, टू ए पी माइनस 2a/q p स्क्वायर डी माइनस PD माइनस 2a/q माइनस QD q स्क्वायर डी प्लस QD बराबर 0। समझ में आया के बाद ये सब ऐसे सिस्टम से जमा है पहले, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2a कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा p माइनस q, d कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p माइनस प्लस q बराबर 0, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर फिर मैंने क्या करना आपको 2a माइनस q प्लस डी इंटू p माइनस q और p प्लस q माइनस p माइनस q बराबर 0। 2a p माइनस q प्लस
P माइनस क्यू इंटू डी इंटू P प्लस क्यू माइनस 1 बराबर 0। ये सॉल्व करने के तरीके आपको आने चाहिए। तो इसका मान बराबर 0 आ गया। अब ये है आपके पास n पदों के योगफल कितना है, मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 16वां हो गया। 17वां प्रश्न देखो। हालांकि 16वां में p प्लस क्यू पदों का योगफल 0 ही होता है, हम जानते हैं सब, पीछे करवाया हुआ ये भी प्रश्न। यदि दो समांतर श्रेणी 2 AP के प्रथम n पदों का योग का अनुपात 7n प्लस 1 अनुपात 4n प्लस 27 हो तो इनके 11वें पदों का अनुपात होगा। 11वें पदों का अनुपात होगा। इनके 11वें पदों का अनुपात क्या होगा आपको पता लगाना है। ठीक है, तो नॉर्मली सी बात है, प्रथम 2 AP का आपको दे रखिए, पहली AP और दूसरी AP के n पदों के योग का अनुपात आपको दे रखा है 7n प्लस 1 और 7n प्लस 27। तो प्रथम n पदों का योगफल पहले AP के लिए बात करें तो n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। पहले वाली AP के अंदर a1 और d1 है। ठीक है, पहला पद a1 है, d1 अंतराल है, n तो दोनों में पदों की संख्या तो n ही है। यहाँ पर भी हो जाएगा n/2 2a2 n माइनस 1 इंटू d2 बराबर हो जाएगा 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, 11वें पदों का अनुपात चाहिए। 11वें पदों का अनुपात यानी मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस n माइनस 1 की जगह 10d आना चाहिए बटा a1 और d1 हो जाएगा a2 प्लस 10d2। ये चीज़ मेरे को निकालनी है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, ऐसा कि ऐसे फॉर्म में इसको मैं बनाना चाहता हूँ तो ये कैसे बनेगा, n/2 से n/2 कैंसल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू d1 a2 बटा n माइनस 1/2 इंटू d2 बराबर हो जाएगा 7n प्लस 1 4n प्लस 27। राइट, अब ये मान किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर रखेंगे। n माइनस 1 बटा 2 10 के बराबर आ जाएगा। तो d का n का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 21। यानी यहाँ पर हमारे पास पदों की संख्या है वो 21 आ जाएगी। मेरे को तो 11वें पदों का अनुपात चाहिए, 11वें पदों का अनुपात चाहिए, मतलब n की जगह मैं 21 रखूँगा तो यहाँ पर ये 11वें पदों का अनुपात आ जाएगा। जब मैंने n की जगह 21 रखा तो ऊपर वाले का मान कितना आ जाएगा, 7 इंटू 21 प्लस 1 4 इंटू 21 प्लस 27। 7 इंटू 21 7 हो जाएगा और ये 147 प्लस 1 4 और 8 84 प्लस 27 148 बटा 111 क्या आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 यानी 4:3 आएगा आंसर। ठीक है, 11वें पदों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3। अगला प्रश्न है हमारे पास 17वां हो गया।
11 हो गया। अगला 12वां देखो। हाँ, एचपी वाले प्रश्न आपको करने नहीं है, इसका मतलब इसका अनुपात 4:3 वाला प्रश्न आ गया। और यही प्रश्न आरपीएससी में ऐसे ऐसे छपते हैं प्रश्न, इसीलिए इसी प्रश्नों के कई बार आंसर भी आपको याद करने पड़ती है। अगला प्रश्न देखो, एचपी वाले आपको करने नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा फेमस प्रश्न है उसको लिख दूं कि यदि ए कोमा बी कोमा सी एपी में है तथा बी कोमा सी कोमा ए जीपी में है, तो सी कोमा ए कोमा बी होंगे। ध्यान रखना ये क्रम होता है ना, ए बी सी ए पी में, बी सी जी पी में, तो सी ए पी हमेशा किस में होगा, हमेशा एच पी में होगा आंसर। अगला देखो, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा आपको, क्रम ध्यान रखना। बाकी इसको डेरिवेशन तो आपको क्या करना है, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, लेकिन इसका क्रम आपको ध्यान रखना। ए बी सी ए बी में है, ये जी पी में होगा, तो सी ए बी हमेशा एच पी में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आरात्मक श्रेणी वाले प्रश्न आपके करने नहीं है, जो गुणोत्तर श्रेणी के प्रश्न है वही करने हैं, और जो समांतर श्रेणी करने हैं। अगला 23 क्वेश्चन है, वो क्या है कि यदि एपी का एमवा पद 1/n तथा एनवा पद 1/m हो, तो mn पदों का योग होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है mn-1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 2mn+1, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 1/2mn+1, अरे -1 सॉरी, mn-1, ऑप्शन नंबर डी में लिखा 1/2mn+1। राइट बात है। तो देखो, एपी के एमवा पद 1/n है और एनवा पद 1/m है, तो mn पदों का योगफल आपको पूछा है, mn पदों का योगफल कितना होगा। नॉर्मल सी बात है कि एक आपको ऐसी एपी बनानी है जैसे दूसरा पद है वो है 1/1, n का मान 1 लगाए, और पहला पद है वो है हमारे पास 1/2, यानी पहला पद तो 1/2 और दूसरा पद है 1, ऐसी एपी बन गई मेरे पास। mn का मतलब होता है कि m ये पढ़ा, m व n ये पढ़ा, और n ये पढ़ा, m ये पढ़ा। mn का पद mn का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 पदों का योगफल आपको देखा है। अब ये 2 हमारे पास पद पड़े, इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है 1/2 + 1 बराबर हो जाएगा 3/2। जिसका आंसर 3/2 आ जाए वो राइट, जिसमें m का मान 2 रखो और n का मान 3 रखो। तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है। mn का गुणा किया तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 3/2, गलत बात है, सी भी राइट नहीं होगा ना। mn का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 इसमें जोड़ेंगे 1, देखो m और n का गुणा करेंगे 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 3/2 आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला डियर स्टूडेंट्स 24वां प्रश्न देखो, चौबीसवें प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि श्रेणी 1 + 3x + 5x² + 7x³ डैश 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 x का मान 1 से क्या है छोटा है, कि अनंत पदों का योगफल होगा।
कितना होगा आपके अनंत पदों का योग। देखो ये एक पास प्रकार की श्रेणी है जिसमें x का मान है वो 1 से कम है। अगर x का मान 1 से कम है तो आपको एक ऐसी श्रेणी है जिसमें आपको n पदों का योगफल आपको प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे। y बराबर हो जाएगा 1 + 3x + 5x² + 7x²। उसके बाद इसको मैं x से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा x + 3x² + 5x⁻3 7x⁻3/5x⁻3 इस प्रकार चलता रहेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो यहाँ हो जाएगा y - xy और ये हो जाएगा 1 + 2x + 2x² + 2x³ डैश 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 इन्फिनिट तरफ जाएगा, राइट। y - xy बराबर हो जाएगा 1 + x, 2x कॉमन है, अंदर बचेगा 1 + x + x² डैश 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 y + xy बराबर 1 + 2x + a/1 - r, राइट, a/1 - r। y - xy 1/x एलसीएम ले लो तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 - x + 2x/1 - x। तो यहाँ कितना बचेगा, y कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 - x 1 + x/1 - x, ठीक है। y का मान निकालना तो 1 + x/1 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा आंसर, 1 + x/1 - x का होल स्क्वायर। नॉर्मल क्वेश्चन था, आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे, ठीक है। 24वां प्रश्न। अगला हमारे पास प्रश्न है, देखो यदि 1 तथा 51 के मध्य n समांतर माध्य प्रविष्ट किए जाए, n समांतर माध्य प्रविष्ट किए जाते हैं तो d का मान देखो कैसे निकालते हैं। d का मान निकालते हैं b - a/n+1, ये फॉर्मूला होता है। d का मान हो जाएगा b - a 50 हो जाएगा, ठीक है, 51 - 1 n+1 है, नहीं इसका मान कितना हो जाएगा n+1, 50 - a कितना हो जाएगा 50/n+1, राइट बात है। फिर क्या है, मेरे को तो चौथे और सातवें पदों का अनुपात हमारे पास माध्य अनुपात कितना है हमारे पास 5:3:5। चौथा पद कैसे लिखेंगे, चौथे पद की बात करें तो a + nd, चौथा माध्य पूछा है ना, चौथे मध्य पूछा मतलब पहला पद तो होगा ना, एक से लगकर अगर 4 पद हो जाएंगे तो ये 5वां हो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे a + 4d, राइट बात है। a का मान तो 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा a + 7d, इसका मान हो जाएगा 3/5। a का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 + 4 × d का मान हो जाएगा 50/n+1, ये हो जाएगा 1 + 7 × 50/n+1, इसका बट्टे के अनुपात में हो जाएगा 3/5। सॉल्व किया तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 24, आंसर 24 इज राइट आंसर इसमें। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने से आगे आने वाले अपने से आगे आने वाले सभी पदों का योग के योग का तिगुना है यदि प्रथम 2 पदों का योग 15 हो
का योग 15 हो तो श्रेणी का योग होगा ऑप्शन नंबर ए में 20, ऑप्शन नंबर बी में 16, ऑप्शन नंबर डी में 28, ऑप्शन नंबर डी में 30। ठीक है, देखो अनंत गुणोत्तर श्रेणी है तो अपने एक काम किया तो एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी मान ली ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 इस प्रकार मान ली, राइट। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। अब ये कह रहा है कि जो मैंने मान लिया कि पहला पद, ये पहला पद, आगे आने वाले समस्त पद, ये आगे आने वाले समस्त पद, इसका ये 3 गुणा है तो 3 से गुणा कर दिया, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस प्रकार डैश 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 चलेगा। फिर मैंने क्या किया, ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो आगे प्रथम पद अपने आगे आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुणा मैंने कर दिया। यदि प्रथम 2 पदों का योग 15 है, मतलब ए प्लस ए आर का मान है वो है 15, राइट। तो आपको निकालना है, ये भी आपको गिवन है, और आपको निकालना है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डैश डैश डैश, ये ज्ञात करना है, फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, ए प्लस ए आर का मान है वो 15, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, इधर ए कॉमन लिया, इधर ए कॉमन लिया, तो इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 3 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डैश 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 डैश, इस प्रकार चलता रहेगा, राइट। दोनों तरफ ए कॉमन लिया, कट गया दोनों तरफ ए, ठीक है। फिर देखो इसमें भी मैंने ए कॉमन ले लिया, अरे एक काम कर देते हैं, 1 मिनट, सॉरी, अब मैं इसका मान निकाल देता हूँ। 1 बराबर हो जाएगा 3, ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई जिसका पहला पद आर है, ए बटा 1 माइनस आर, आर बराबर हो जाएगा ये बटा ये, मतलब आर हो जाएगा, राइट। फिर देखो एक बराबर क्या हो जाएगा 3r बटा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर बराबर हो जाएगा 3r, सॉल्व किया तो r माइनस 3r बराबर हो जाएगा माइनस का 1, 3r और 1r कितना हो जाएगा 4r बराबर हो जाएगा 1, r बराबर हो जाएगा 1/4, राइट बात है। r का मान 1/4 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो r का मान 1/4 आ गया, तो अब a का मान कितना आएगा, इसके अंदर रखो, a प्लस a/4 बराबर 15, सोल्व किया तो एलसीएम ले लिया, 4 4 और 1 5, ए हो जाएगा बराबर 15, और यहाँ पर ये भाग दिया तो 3 बार गया, और a का मान हो जाएगा 4 3 12, राइट। अब श्रेणी का योगफल पूछा तो इसका योगफल पूछा तो इसके अंदर भी अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए बटा 1 माइनस आर, आर का मान ये बटा ये हो जाएगा, आर का मान आर ही हो जाएगा, ए बटा 1 माइनस आर। सोल्व किया तो ए का मान कितना मेरे पास 12, आर का मान मेरे पास कितना 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, ये 3 ये 4, 3 का भाग 4 में कितने बार गया 12 में कितने बार गया 4 बार, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, ऑप्शन नंबर 16 वाला राइट हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, यही आपको इस प्रकार से करना था, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है, देखो क्वेश्चन नंबर 27 कि यदि ए तथा बी का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है हो, का 2 गुना हो
तो ए और बी का अनुपात बराबर होगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है √3 + 1 अनुपात √3 - 1। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 2 + √3 अनुपात 2 - √3। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इनमें से नहीं। तो ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको एक ऐसा इसमें इमेज करना है ए और बी का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है। ए का मान अगर मैं ये मान लेता हूँ और बी का मान ये मान लेता हूँ, बाकी आपको सब मान के चेक किया तो मैंने ये माना, बी का मान मैंने ये माना, तो देखो इसका AP निकाला तो कितना मेरे को निकला, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो ये इससे कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4/2, क्योंकि AP का फॉर्मूला होता है A + B/2। आंसर कितना आया, और GM कितना आएगा मेरे पास, AM इतना आया, GM मेरे पास कितना आ जाएगा √AB, इसका अंडर में करके इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो बताओ AM है वो GM का डबल है कि नहीं है, बिल्कुल डबल है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आएगी बात। 27वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देखो, 28 क्वेश्चन में लिखा हुआ है हरात्मक श्रेणी वाला प्रश्न, ये आपके परीक्षा में नहीं आएगा। 29वां प्रश्न देखो, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो आपके परीक्षा में नहीं आएगा, कि यदि A² B + C, B² C + A, C² A + B समांतर श्रेणी में है, तो ABC होंगे। ABC किस में होंगे आपको पता लगाना है, राइट। समांतर श्रेणी की कंडीशंस क्या होती है, समांतर कंडीशन की होती है कि इसके बीच का अंतर है वो आपस में बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का अंतर इक्वेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा B² C - B² A, B² C + B² A माइनस A² B - A² C, C² A - C + C² B, B² A - B² A, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, C कॉमन लेके काट सकते हैं इसको, कैसे कॉमन लेके, B² कॉमन लिया, अंदर बचा C + A, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खोल के, अब C कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, C कॉमन लिया, अंदर बचा B² - A², AB कॉमन लिया, अंदर बचेगा B - A, A कॉमन लिया, अंदर बचेगा C² - B², BC कॉमन लिया, अंदर बचेगा C - B, राइट बात है। फिर मैंने क्या किया, B - A, और इन दोनों में वापस देखो फॉर्मूला लगा दिया, कैसे B + A B - A, फिर B - A कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा C × B + A, C × B + A, यानी CB और BCA + AB बराबर हो जाएगा C - B AC प्लस AB + BC, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर कितना है मेरे पास, B बराबर हो जाएगा 2B हो जाएगा, B इधर भेज दिया 2B हो जाएगा, C + A, और ये किसकी है कंडीशन, ये है हमारे AP की कंडीशन। समझ में आई बात, नॉर्मल क्वेश्चन था ये, आपको ज़्यादा इसमें लोड लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है, वो है 30वां प्रश्न, ठीक है।
30वां प्रश्न ये लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्य एक समांतर माध्य ए तथा दो गुणोत्तर माध्य पी और क्यू, क्यू हो तो 2a बराबर होगा किसके बराबर होगा 2a? ऑप्शन नंबर ए पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बटा पी क्यूब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बटा पी क्यू। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है पी क्यू बटा 2। आपको पता लगाना है कि इसमें राइट कौन सा होगा। हमने एक संख्या लेट कर दी, दो संख्याएं, माना कि वह संख्या x और y है, ठीक है। x और y है तो हमारे पास दिखा हुआ है कि गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य, तो समांतर माध्य को मैंने लिख दिया a बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई बटा 2। दो संख्या x y मान ले तो a का मान ये आ जाएगा। p और q है, अब गुणोत्तर माध्य है तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, मैं मान लेता हूं x और y के मध्य p और q है, ठीक है। अब गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे गुणोत्तर माध्य, तो कैसे निकलेगा पी स्क्वायर बराबर एक्स क्यू। यहां से गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर वाई पी, राइट। फिर मेरे को यहां से x का मान निकाला तो x का मान यहां से निकाला तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू। y का मान निकाला तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा पी। ये x का मान और y का मान निकल गया। मेरे को तो 2a का मान चाहिए, तो 2a का मान कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यानी इन दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी हमारे पास पी स्क्वायर बटा क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी। पी क्यू आ जाएगा एलसीएम, अंदर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू आंसर, ठीक है। बाकी हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए पूरी प्रश्न। मैं 30 प्रश्न करवा दिए हैं, अगले प्रश्न में अगले एपिसोड में और प्रश्न करेंगे, ठीक है।